तो किस किस के मन में ऐसा आ रहा है कि मुरलियाँ तो निकलती जा रही है और पढ़ भी रहे हैं, जिस दिन की मुरली होती है उस दिन की याद रहती है, परंतु धारणा का क्या होगा, पॉइंट धारण कब करेंगे, ऐसा आता है मन में कि पॉइंट याद तो कर रहे हैं, हर दिन की मुरली तो याद रह रही है, मुरली तो याद है ना। कल की मुरली कौन सुनाएगा? शुरू करो दुर्गा मंदिर से। दुर्गा मंदिर में क्या? दर्पण। दर्पण में क्या देखना है? कितने हम अर्पण हुए हैं ये देखना है और सबको दिखाना है। फिर उसके बाद हनुमान मंदिर, 3 समर्पण, स्वभाव, देह अभिमान और संबंधों का। फिर बाद में गणेश मंदिर, सदा सुहागिन, सदा भाग्यशाली, चिंदी और बिंदी। फिर बाद में शमशान, दहेज, 4 बातें, भगवान का जीवन का उद्देश्य, फिर बाप का आदेश, बाप का संदेश और हमारा स्वदेश। फिर शिव मंदिर, टाइटल, तुम कौन हो? लो मेकर्स हो। फिर आगे चले शीतला मंदिर, तो तिलक, ताज और तकत। ताज कौन सा? जिम्मेवारी का ताज, सर्विस का ताज, जिम्मेवारी का ताज। फिर आगे पहुँचे काली मंदिर, क्या हुआ वहाँ पे? शीतला मंदिर, काली मंदिर, काली मंदिर के अंदर और शीतला मंदिर में अकेले नहीं हो, एक एक के पीछे राजधानी है। और काली मंदिर में ताज, तकत और तिलक। ताज कौन सा? सर्विस का, जिम्मेवारी का। फिर आगे हम पहुँचे नदी, नदी पर खिवैया, और खिवैया क्या बोलता है? शादी 3 प्रकार की होती है, एक ब्राह्मणों के द्वारा, एक कोर्ट के द्वारा और एक मंदिर या गुरुओं के द्वारा। फिर बाद में तीर्थ स्थान, तीर्थ स्थान क्या है? मधुबन, चैतन्य मंदिर है, तो यहाँ पर लो मेकर्स भी हैं और ये चैतन्य मंदिर भी है। और फिर लास्ट पॉइंट क्या थी? ब्रह्मा। क्या आशीर्वाद लिया? अपकारियों पर उपकार करना, अपकारियों पर उपकार करना है, उपकारी, निरहंकारी और अधिकारी। ठीक है, ये थी कल की मुरली। तो किसी किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि मुरली तो हमको याद रह रही है, याद तो है ही ना, उस दिन तो याद रहती भी है। तो जिस दिन की मुरली उस दिन याद रहती है, परंतु धारणा कब करेंगे? क्योंकि 2-2 मुरली एक साथ हो रही है, हो सकता है आगे 3-3 मुरली भी हो, तो इन पॉइंट को धारण कब करेंगे? तो फ्रांस के एक व्यक्ति की बात आती है, सत्य घटना है ये, उसके ऊपर बहुत सारी किताबें भी बनी हुई है। तो उसके अंदर क्या बताते हैं कि वो एक साधारण सा व्यक्ति है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे संकल्प उठता है कि मुझे भी शूरवीर बनना है, शूरवीर बनना है। तो पर वो ऐसा कुछ सोचता नहीं है कि बनना है या नहीं बनना, पर उसके पास कुछ किताबें होती है जिनको नाइट्स बोलते हैं, KNIGHTS, मतलब शूरवीर। ठीक है, तो वो शूरवीरता की बहुत सारी किताबें हैं, लिटरेचर पर पढ़ा हुआ है। तो वो अपना गेट बंद रखता है और अंदर बैठा बैठा केवल किताबें पढ़ता जाता है, 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, 4 किताब, उसके बारे में ही सोचता है, उसकी ही औरों से बातें करता है और वही किताबें, शूरवीरता की किताबें पढ़ता है। कुछ समय के बाद में उसके अंदर एक बहुत तीव्र संकल्प उठता है कि मुझे भी अब क्या बनना है? शूरवीर बनना है। तो जबकि वो कुछ है नहीं ऐसा, एकदम नॉर्मल व्यक्ति है, तो वो भी हैट लगा लेता है, वो मुकुट पहन लेता है, वो कपड़े पहन लेता है, एक अपने पास घोड़ा लेकर के आ जाता है, हाथ में शस्त्र अस्त्र ले लेता है और निकल जाता है कि मैं भी कौन हूँ? शूरवीर हूँ, सभी राक्षसों को मैं ख़त्म कर दूंगा और सबको बचाऊंगा। तो कहानी के अंदर आगे बताते हैं, सत्य घटना है, तो आगे चल के बताते हैं उसके पड़ोस में एक और व्यक्ति रह रहा है जो भी उसकी तरह ही साधारण है। तो वो उस व्यक्ति को बोलता है कि मैं शूरवीर हूँ, योद्धा हूँ, और आज से तुम मेरे सिपाही हो। उसको भी मुकुट दे देता है, एक खच्चर, एक गधा दे देता है, उसके भी हाथ में कुछ अस्त्र शस्त्र दे देता है। अब दोनों निकलते हैं,
समाज की रक्षा के लिए। और कॉमिक है वैसे ये, जिसके अंदर बहुत हंसी हंसी की कहानियाँ हैं। मतलब बताते हैं कि ये एक ही किताब ऐसी है जिसकी हजारों से भी ज़्यादा भाषाओं के अंदर इसका रूपांतरण हुआ है। सबसे ज़्यादा जिसका रूपांतरण हुआ है वो ये वाली किताब है। तो इसके अंदर दिखाते हैं हंसी हंसी के अंदर डीप रहस्य भी है कहीं कहीं पर। जैसे एक दो वाक्य ये बताते हैं कि पवन चक्की होती है ना, पवन चक्की हवा से चलती जो हवा से चलती है, जो पानी को बिजली बना देती है ना। तो ये देखता है कि ये पवन चक्की नहीं है, ये एक राक्षस है जो इधर से उधर घूम रहा है। तो वो और उसका सेनापति दोनों ही साधारण व्यक्ति हैं, और ये दोनों जाते हैं और जाकर के उस राक्षस को ख़त्म कर देते हैं। ऐसे ही एक बारी खेत के अंदर कुछ चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें इनको लगती है कि राक्षस है जो खेती को ख़राब कर रही हैं, तो ये जाते हैं जाकर के उनको ख़त्म कर देते हैं। तो कहीं कहीं पर बहुत हंसी के वाक्य भी बताए हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हंसी के साथ में बहुत डीप रहस्य भी बताए, शिक्षाएँ हैं जीवन की। जब वो साधारण व्यक्ति जिसका नाम लौकिक में कुछ और होता है, लेकिन जब वो मुकुट और अपना अस्त्र शस्त्र और घोड़ा और सेनापति भी अपना एक मुकर्रर कर लेता है, ये सब चीज़ें लेकर के निकलता है, तब वो अपना खुद का नाम रखता है डॉन क्विटो। खुद का ही नाम रख लेता है कि मैं कौन हूँ, डॉन क्विटो। और वो खुद को क्या समझता है, मैं शूरवीर हूँ। और ऐसे ऐसे करके ये बहुत इसके ऊपर ड्रामा होते हैं, बहुत इसके ऊपर प्ले, और बहुत इसकी किताबें हैं। सब लोग इसको बहुत पसंद करते हैं विदेश के अंदर। तो ऐसे ही हर चीज़ के 2 स्टेप होते हैं। जैसे कि हमको लगता है कि हम मुरली को पढ़ तो रहे हैं, याद तो कर रहे हैं, सुन भी लेते हैं, एक दूसरे को सुना भी लेते हैं, रिवाइज भी हो रही है, रिपीट भी हो रही है, परंतु ये एक एक पॉइंट, जैसे बाबा ने बोला तुम अकेले नहीं हो, एक एक के पीछे राजधानी है। या फिर बाबा ने बोला कि ताज तकत और तिलक, तो कब हम अपनी जिम्मेवारी वाला ताज उसको हम धारण कब करेंगे। तो 2 स्टेप होते हैं, एक को बोलते हैं एक्टिव, एक को बोलते हैं पैसिव। एक्टिव का मतलब है वो चीज़ जो करनी पड़ेगी। जैसे उसने डॉन क्विटो ने क्या किया, केवल किताबें निकाली, और किताबें निकाल करके रात दिन दिन रात, रात दिन दिन रात केवल क्या करता गया, पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, सोचता गया, चिंतन करता गया। तो पहला स्टेप, ये पहला चरण है, पढ़ो, चिंतन करो, रिकॉल, बार बार याद करो, रिवाइज, बार बार उसके साथ में कुछ नया नया मंथन करो, या एक दूसरे के साथ में शेयर करो। मतलब चर्चा किसकी करो, सिर्फ मुरली। जैसे सब बोलते हैं ना कि अब पूरा दिन सिर्फ क्या काम है, मुरली का ही काम है और कोई काम नहीं है। तो सिर्फ अगर हमने ये एक काम किया और करते गए करते गए करते गए। बौद्ध धर्म के अंदर गौतम बुद्ध का जो एक शास्त्र है उसके अंदर धम्पद नहीं, धम्पद के अलावा कुछ और किताब है धर्म की, तो उसके अंदर गौतम बुद्ध के द्वारा ये बात बताई गई है कि अगर तुमने इस धर्म की पुस्तक का अगर जीवन के 7 साल तक निरंतर केवल पढ़ाई किया, निरंतर केवल अभ्यास किया, सिर्फ मंत्र जाप किया उस रीति से, केवल पढ़ते गए 7 साल, जीवन के केवल 7 साल, तो तुम अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर लोगे। मतलब उस मुक्ति को तुम प्राप्त कर लोगे। फिर आगे चल कर के गौतम बुद्ध कहते हैं कि 7 साल नहीं, अगर तुमने अपने जीवन के 7 महीने भी केवल इसको पढ़ लिया तो भी तुम अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर लोगे। फिर आगे जाके बोलते हैं 7 महीने भी नहीं, अगर 1 महीना भी तुमने कर लिया तो तुम अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर लोगे। फिर आगे गौतम बुद्ध बोलते हैं 1 महीना भी नहीं, अगर तुमने 1 दिन तक आ जाते हैं, 3 हफ्ते, 3 हफ्ते से 1 हफ्ता, 1 हफ्ता से लास्ट में बस यहाँ तक ही है। गौतम बुद्ध बोलते हैं कि अगर 1 दिन भी तुमने पूरा इस किताब को अगर पढ़ लिया, पूरा जीवन इसमें लगा दिया, सब कुछ ही, एक एक संकल्प, शक्ति, श्वास, चिंतन, सब कुछ इसके अंदर लगा दिया, तो तुम 1 दिन के अंदर अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर लोगे, मतलब मुक्त हो जाओगे। तो धारणा तो अपने आप होगी, लेकिन हमें पूरा दिन क्या करना है, पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है, केवल उसके बारे में सोचना है। जैसे दुर्गा मंदिर में क्या था कल दुर्गा मंदिर में, सौगात मिली। कौन सी सौगात मिली, दर्पण मिला। तो इस दर्पण में क्या देखना है कि हम कितने अर्पण हुए हैं, देखना भी है और औरों को दिखाना भी है। तो ऐसे करके माना सिर्फ उसके बारे में सोचते जाओ,
धारणा होगी या नहीं होगी वो अपने आप होगी। जैसे एक व्यक्ति जो शराब पीता है, शराब पीता है जो व्यक्ति, अगर उस व्यक्ति को आप कहोगे कि तुमको शराब नहीं पीनी, तो वो छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसके हाथ में कुछ किताबें पकड़ा दो, माहौल ऐसा बना दो कि टीवी के अंदर भी वही चल रहा है कि शराब पीने से, तंबाकू खाने से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। किताबों के अंदर भी यही आ रहा है। जो लोग उसके साथ में बातचीत कर रहे हैं वो भी उसको केवल नुकसान बता रहे हैं, उसको ये नहीं बता रहे कि तुमको ये छोड़नी है। कोई उसको नहीं कह रहा है कि तुमको ये छोड़ना है, लेकिन उसको सिर्फ बता रहे हैं कि इसके नुकसान क्या है। और उसको थोड़ा सा काम दे दिया जाए कि कल आपको 10 नुकसान सबके आगे सुनाने हैं, कल आपको 5 नुकसान सबके आगे सुनाने हैं, कल आपको 5 फायदे सबके आगे सुनाने हैं। अगर वो इसके अंदर ही केवल लगा रहेगा तो फिर बिना कहे एक समय ऐसा आएगा जब वो खुद ब खुद क्या करेगा। ऐसा होता है, बहुत सारी जगह पर ऐसे ही कार्यक्रम किए जाते हैं, किसी को बोला नहीं जाता। जैसे कि धीरे धीरे हम इन भट्टियों में आगे जाएंगे तो मतलब पीछे भी बहुत सारी भट्टियाँ मधुबन में हुई है जिसके अंदर बताया गया कि हम सब भी पूरे दिन में 3 बार ही खाना खाते हैं, है ना। पका हुआ, भुना हुआ, तला हुआ, ये हम खाते हैं, हम सब खाते हैं। तो फिर वहाँ पे बताया गया कि धीरे धीरे क्या आओ, कच्चे पर आ जाओ, कच्चे से धीरे धीरे फ्रूट्स पर आ जाओ, फ्रूट से धीरे धीरे जूस पर आ जाओ, और लास्ट की अवस्था होती है जो बहुत ऊंची अवस्था होती है जिसको बोलते हैं प्राणिक, ब्रिदेरियन, कि अब हमको ना फ्रूट की आवश्यकता है, ना जूस की आवश्यकता है, ना कच्चे सब्जी की, फल की आवश्यकता है। अब सिर्फ हम सूर्य से ऊर्जा लेंगे, हवा से ऊर्जा लेंगे, धरती से ऊर्जा लेंगे। ऐसे भी इस धरती पर बहुत लोग हैं जो बिना खाए पिए भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं, परंतु एक दिन में ये काम करेंगे तो उन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमें अपना डाइट अच्छा करना है, हमको ये सारी जैसे कि हमने मिल्क का लिया कि हमको 21 दिन की भट्टी के लिए हमको दूध छोड़ना है, तो उसके लिए आपको वो कुछ 14-15 वीडियोस भेजी गई थी। वो क्यों भेजी गई? दूध छोड़ने का कहेंगे तो नहीं छूटेगा, क्योंकि उसके फ़ायदे दिखेंगे ना, बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन जब उसके बारे में हम कुछ ना कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि उससे क्या क्या चीज़ें हो रही है। जैसे कल तो मैं एक उनको सुन रही थी, साउथ के अंदर एक संस्था है जिसके मतलब जो मेन है उनको सतगुरु नाम से बोलते हैं, तो उनका पूरा वो आ रहा था, बड़ा अच्छा उन्होंने बताया। तो वो कह रहे थे कि कौन कौन सी गायों का, कौन कौन सी भैंसों का, किन किन प्रजातियों का दूध एक साथ मिक्स होकर के हमारे पास पहुंच रहा है। मतलब ये भी एक बहुत अच्छा उन्होंने लॉजिक बताया कि कितना कुछ वैरायटी चीज़ें, मतलब कि अलग अलग नस्लों वाली है, और उन अलग अलग नस्लों का इकट्ठा करके घी हम खा रहे हैं, मक्खन, दूध हम ले रहे हैं। तो कहते वो ज़माना अलग था जब सबके घर में अपनी अपनी, तो सबको पता होता था इस गाय का हम ले रहे हैं, इस भैंस का हम ले रहे हैं, या इसका हम नहीं ले रहे हैं। परंतु अभी हम बाहर से लेते हैं, तो फिर बहुत सारी कारण दुनिया के अंदर है। तो जिन्होंने छोड़ा उसका एक कारण ये भी है कि उन्होंने उसके बारे में पढ़ा है, उसके बारे में देखा है, उसके बारे में सुना है, उसके बारे में स्टडी किया है, तो फिर उनको कहना नहीं पड़ता कि आप ये चीज़ छोड़ दो। तो छोड़ने का अभ्यास तो करना ही नहीं है, मतलब धारण करने का अभ्यास करना ही नहीं है। हमको केवल मुरली को जैसे जैसे हमको मिल रही है, तो एक्टिव का मतलब होता है ये काम करना है, पैसिव का मतलब होता है इसकी रिजल्ट ये निकल कर के आती है कि मुरली की धारणा हमें अपने आप होगी। जो कल भी बताया था कि 6 महीने तक तो हमें लगातार क्या करना पड़े, मुरली को सुनते रहो, चलाते रहो, लिखते रहो। अब जो घर पे जाकर के इनको लिख भी रहे हैं तो उनकी एक बार वो भी प्रैक्टिस हो जाती है, रिवीजन हो जाता है। एक बार ही घर पे जाके पढ़ भी रहे हैं तो एक बारी वो भी रिवीजन हो जाता है। एक बारी पूरे दिन में आंख बंद करके 1 मिनट के लिए केवल सोच रहे हैं कहाँ कहाँ पे क्या था, तो रिकॉल भी हो जाता है सब कुछ। और किसी को बहुत अच्छी पॉइंट कोई लगी और किसी को हमने सुना भी दिया अगले दिन, जैसे आज हमने कल की पॉइंट को रिवाइज भी कर लिया, तो अंदर में उस दिन आपको बताया था कि हमारे ब्रेन के अंदर क्या बनते जाते हैं, अलग अलग पाथ बनते जाते हैं। तो ये चीज़ें अंदर स्टोर हो रही है, जब समय आएगा उचित तो धारणा भी अपने आप हो जाएगी। तो इसके लिए अब ये प्रश्न किसी के मन में नहीं होना चाहिए कि मुरली याद तो होती जा रही है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी विधियों से याद हो रही है, परंतु धारण कब होगी, तो धारण करनी नहीं है, धारण अपने आप होगी। ठीक है, हमको ज़्यादा लोड नहीं लेना है धारण करने का, हमको तो सिर्फ ये एक्टिव वाला काम करना है। जैसे कितना सुंदर ये यहाँ पर महावाक्य लिखा हुआ है, ये वाक्य लिखा हुआ है
कि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट फ्रीडम, मतलब कि संपूर्ण समझ ही क्या है, संपूर्ण मुक्ति है। संपूर्ण समझ ही संपूर्ण मुक्ति है। कि जिसको शराब छोड़नी है उसको संपूर्ण पहले समझ चाहिए, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, माहौल ऐसा बन जाए उसके लिए, तो फिर उसको मुक्ति उस चीज़ से अपने आप ही मिलती जाएगी, चाहे वो कोई भी विकार है, कोई भी बुराई है। ठीक है, तो चलते हैं आज की मुरली की तरफ। आज 10 लोकेशन और ऐड होंगी, 10 नई लोकेशन है। तो ये 61 से लेकर के 70, तो पिछली 60 सबको याद है, एक बार रिवाइज कर लें, एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि याद तो सबको है। एक रेलवे स्टेशन बोलेंगे इतने में उसके पीछे वाले 10 आ जाएंगे, कर्म क्षेत्र बोलेंगे इधर इसके पीछे वाले 10 आ जाएंगे। तो हमने इन लोकेशन के ऊपर 2-2, 4-4 मुरलियाँ की है। 14 मुरली तो हमारी हो चुकी है इन बाकी लोकेशन के साथ में, साकार मुरली हमारी होती ही है। ठीक है, तो पहली लोकेशन शांति स्तंभ, दूसरी हिस्ट्री हॉल, तीसरी बाबा का कमरा, चौथी बाबा की कुटिया झोपड़ी, पांचवा मधुबन का आंगन, छठा ओम शांति, रिसेप्शन, सातवां ओम शांति भवन, आठवां फिर बाबा का कमरा, नौवां लाइब्रेरी, 10वां मेडिटेशन हॉल, 11 डिस्पेंसरी, 12 डाइनिंग, 13 भंडारा। ठीक है, ये हो गया ऊपर का। फिर 14 ग्लोबल हॉस्पिटल, मतलब ये हो गया मधुबन पांडव भवन का और ओम शांति भवन। फिर 14 ग्लोबल हॉस्पिटल, 15 म्यूजियम, 16 ज्ञान सरोवर, 17 पीस पार्क, आगे नीचे 18 शांतिवन, 19 मनमोहिनी वन, 20 मानसरोवर। ठीक है, ये हो गए सारे नीचे के। उसके बाद में क्या शुरू हो गए, रेलवे स्टेशन, उसके बाद में 5 खंड। 5 खंड कौन से, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, एशिया और अमेरिका। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। फिर इसके बाद में 5 महासागर, 26, 26वां है कौन सा, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर। 28वां है प्रशांत महासागर, 29वां है आर्टिक महासागर और 30वां है नीचे दक्षिण महासागर या दक्षिण महासागर। ये कितने हो गए, 30 हो गए। इसके बाद में 31 से शुरू होता है कर्म क्षेत्र, 32 पर बेडरूम, 33 पर मार्केट, 34 पर ग्राउंड, 35 पर एटीएम, 36 पर पार्क शॉप, 37 पर पार्क, 38 पर पेट्रोल पंप, 39 पर हॉस्पिटल और 40 पर नशा मुक्ति पुनर्सुधार केंद्र रिहैबिलिटेशन सेंटर, 41 पर रेलवे स्टेशन, 42 पर ट्रेन, 43 पर एयरपोर्ट, 44 पर फ्लाइट, 45 पर बस स्टैंड, 46 पर बस, 47 पर ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम, फिर 47 के बाद 48 पर स्कूल, फिर कॉलेज और फिर 50 पर मेडिकल स्टोर, फिर 51 पर दुर्गा मंदिर, 52 पर हनुमान मंदिर, 53 पर गणेश मंदिर, 54 पर शमशान, 55 पर शिव मंदिर, 56 पर शीतला माता का मंदिर, क्या बोला 56, फिर 57 पर नदी, 58 पर 56 पर शीतला मंदिर, 57 पर काली मंदिर, 58 पर नदी, 59 पर तीर्थ स्थान और 60 पर ब्रह्मा मंदिर। हो गए 60, सबको याद है, अपने लिए ताली तो बजाओ। 60 पार कर दिए हमने, क्यों, क्योंकि हमने इनको याद करने की कोशिश नहीं की, हमने सिर्फ इनका क्या किया था, मुरलियों के आधार पर इन पॉइंट के आधार पर हमने मुरलियों को देखा था, याद किया था। इसलिए कर तो हम पॉइंट याद रहे थे, परंतु उसके साथ साथ हमें लोकेशन भी याद हो गई है। ठीक है, तो ये हो गई 60 लोकेशन। आज 10 और लोकेशन, अभी ये लिखना नहीं, सिर्फ इधर देखना, मार्कर नहीं है, देखो सिर्फ देखते जाओ, लिखना किसी को नहीं है, कुछ नहीं देखना। ये एक बिल्डिंग है, ठीक है,
एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर 3 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है शॉपिंग, ग्राउंड फ्लोर में है शॉपिंग मॉल। ठीक है, खरीदारी के लिए। फर्स्ट फ्लोर जो है, पहला माला जो है, वहाँ पर है जिम, उसके ऊपर है ब्यूटी पार्लर। ठीक है, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में नीचे है शॉपिंग मॉल, फर्स्ट में है जिम और सेकंड में है ब्यूटी पार्लर। फिर भी सामने सड़क आती है, सड़क के बिल्कुल सामने ये इधर ये बिल्डिंग है और इसके बिल्कुल सामने 2 दुकानें हैं, एक है टॉयज शॉप और दूसरी है स्पोर्ट्स शॉप। मतलब एक है बच्चों के खिलौनों की दुकान और एक है जहाँ पर स्पोर्ट्स का सामान मिलेगा, तो वो वाली दुकान। ये समझ में आ गया? एक बिल्डिंग है, बीच में सड़क है, सड़क के इस तरफ एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में नीचे शॉपिंग मॉल है। सिर्फ इस चित्र को निकालते जाओ आंखों के आगे। फिर जिम है और फिर ब्यूटी पार्लर है और इसके बिल्कुल जो सामने रोड क्रॉस करके है बच्चों के खिलौनों की दुकान, टॉय शॉप है और स्पोर्ट्स शॉप है। ठीक है, फिर थोड़ा इसके सीधे हाथ की तरफ जाते हैं, मतलब इस तरफ जाते हैं तो एक सर्कस है। सर्कस है, क्या है? सर्कस है। और सर्कस के पास ही पार्किंग एरिया है जहाँ पर गाड़ियाँ पार्क होती हैं। सर्कस है, सर्कस के पास ही पार्किंग एरिया है। और इस बिल्डिंग के इस तरफ देखते हैं तो एक पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन के पास में ही एक कोर्ट है और कोर्ट के ही आगे जाकर के बिल्कुल शहर से बाहर जाकर के एक जेल है। ठीक है, रिवाइज चित्र निकाल लो अपनी दिमाग के अंदर कि एक बिल्डिंग है जिसके नीचे शॉपिंग मॉल है, फिर उसके ऊपर जिम है, फिर ब्यूटी पार्लर है, फिर सामने टॉय शॉप है और स्पोर्ट्स शॉप है, फिर इस तरफ सर्कस है और सर्कस के पास पार्किंग का एरिया, क्योंकि लोग बहुत आते हैं तो पार्किंग तो करनी पड़ेगी ना, पार्किंग का एरिया है। और इस तरफ देखते हैं तो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन का थोड़ा सा आगे जाकर के कोर्ट है और कोर्ट से बहुत आगे जाकर के जेल है। ये हो गई है 10 लोकेशन। शॉपिंग मॉल, जिम, ब्यूटी पार्लर, टॉय शॉप, स्पोर्ट्स शॉप, सर्कस, पार्किंग एरिया, पुलिस स्टेशन, कोर्ट और जेल। ठीक है, ये हो गई है 70 लोकेशन। जो आज की मुरली है 28 तारीख की, उस मुरली को हम इन 10 नए लोकेशन के साथ में याद करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात जो अब से हमको एक नई चीज़ करनी है वो है अब की मुरलियों से, जो आज की मुरली है, इस मुरली से अब आगे पार्टियों से मुलाकात शुरू हो जाएगी। मतलब बाबा पार्टी से मिलते हैं ना, ये वाला ग्रुप आया, ये वाला ग्रुप आया। उस समय जोन तो नहीं थे, जैसे अभी जोन बन गए हैं। उस समय तो बाबा के पास पार्टी, क्योंकि मुरली कब की है? हम बैठे हैं 2024 में, जहाँ पर पंजाब जोन है, राजस्थान जोन है, फलाना जोन है, फलाना जोन है। लेकिन ये उस समय की बात है जब नेपाल से अगर 2 लोग आते थे, दिल्ली से अगर 2 लोग आते थे, बनारस से अगर 4 लोग आते थे, तो वो 4 लोग नहीं होते थे, वो क्या होती थी? एक पार्टी आई है। ठीक है, तो ऐसे मुरलियों में आगे जाकर के पार्टी आएगी। आज बाबा 2 पार्टी से मुलाकात कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं, 6 से कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो बाबा की मुरली हैं उनके अंदर बाबा 8 या 9 पार्टी से मुलाकात करते हैं, इतनी ही होंगे। तो अब हमको क्या करना है, जहाँ जहाँ पर पार्टी की बात आए वहाँ पर हमें इन कोई को भी यूज़ नहीं करना है। वहाँ पर जो ओरिजिनल लोकेशन है, ओरिजिनल लोकेशन कौन सी? जो साकार में हमारी है, मधुबन की, जो साकार मुरली के ऊपर हम डालते हैं शांति स्तंभ, प्रश्न उत्तर के लिए हिस्ट्री हॉल। ठीक है, ओम शांति भवन तक 7 अगर पार्टी आई तो 7 पार्टियों को कहाँ सेट कर देना है? इन 7 लोकेशन में सेट कर देना है। समझ में आ रही है आपको? है ना? ठीक है, तो बस ये काम आज से हमको एक करना है। जो भी पार्टी से मुलाकात होगी वो सारी जो ओरिजिनल लोकेशन है वहाँ पर जाएंगे, उनको इनमें से किसी भी लोकेशन के अंदर नहीं डालना है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं आज की मुरली। आज 2 मुरलियाँ हैं। तो पहली मुरली है 28 मई 1970 की और दूसरी मई है, देखो एक ही दिन के बाद बाबा आते हैं। अगली मुरली है 29 की, पहली मुरली है 28 की। तो वो भी दौर था कि उस समय बाबा रोज़ ही आते थे लगभग। तो पहली लोकेशन क्या है? शॉपिंग मॉल। तो शॉपिंग मॉल में जैसे ही हम गए, शॉपिंग मॉल में क्या होता है, अलग अलग दुकानें होती है ना, जहाँ पर हमको कपड़ा खरीदना है तो यहाँ, जूते खरीदने तो यहाँ, बर्तन खरीदने हैं तो यहाँ पर। ऐसे ही शॉपिंग मॉल के अंदर देखो 3 स्थान बने हुए हैं, या 3 अलग अलग अपार्टमेंट या 3 अलग अलग दुकानें खुली हुई है शॉपिंग मॉल में। तो एक आज की जो मुरली है, कल की मुरली किसके ऊपर थी? कल क्या हुई थी कुमारियों की?
शादी हुई थी। आज की मुरली भी जो है वो समर्पण के ऊपर है कि वो तो हो गई, अब इसके आगे तुमको रहना कैसे है, करना क्या है, कौन कौन से गुण तुम्हारे अंदर होने चाहिए और कौन से अवगुण तुम्हारे अंदर नहीं होने चाहिए। तो आज की मुरली बहुत बहुत कमाल की है, जिसके अंदर बाबा ने जो भी कुमारियाँ हैं उन सभी को बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं। तो पहले शॉपिंग मॉल में हम पहुँचे, ये सीन निकालो आंखों के आगे। शॉपिंग मॉल में जैसे हम पहुँचे तो पहले दुकान पर सारी हम मतलब कुमारियाँ पहुँची जिन सभी की शादी हो चुकी है, जिनका समर्पण हो रहा है या हो गया है, तो वो सभी पहुँची कुमारियों का झुंड। और उन्होंने पहले वो जिस शॉपिंग मॉल में गए तो पहली दुकान थी जहाँ पर उनको एग्रीमेंट साइन करना था, एग्रीमेंट, ठीक है। फिर दूसरी दुकान थी जहाँ पर उनकी इंगेजमेंट की कुछ चीज़ें थी, उसका भी सिग्नेचर करना था। फिर आगे था समारोह की कुछ सिग्नेचर करनी थी, वो था बाबा का महावाक्य सुनो, अभी एग्रीमेंट करनी होगी, फिर होगी इंगेजमेंट, और उसके बाद फिर संपूर्ण होने का समारोह होगा। तो शॉपिंग मॉल में 3 चीज़ें हो रही है, एग्रीमेंट, इंगेजमेंट और समारोह। किसका समारोह? संपूर्ण समर्पण होने का समारोह, संपूर्ण समर्पण होने का समारोह। तो शॉपिंग मॉल में क्या देखेंगे, सारी कुमारियाँ गई हैं, सबसे पहले एग्रीमेंट के बाद में इंगेजमेंट, और इंगेजमेंट के बाद में समर्पण का संपूर्ण समर्पण का समारोह। कहीं पर हमको कुछ समारोह भी करना होता है तो उसके लिए भी कुछ पेपर वर्क होते हैं ना, ऐसे कोई हमें अपना हॉल नहीं देगा, ऐसे कोई हमें, जैसे कहीं पर किसी को प्रदर्शनी लगाने, बहुत बड़ा मेला लगने वाला है या बहुत बड़ी रैली निकलने वाली है, तो वहाँ पर प्रशासन का वो चाहिए होता है सिग्नेचर, कि कल को कोई पुलिस वाले या कोई ट्रैफिक सिक्योरिटी वाले हमको इस रैली को रोके नहीं, तो वहाँ पर उनका क्या होता है, वो लगता है लेटर लगता है, मतलब अगर हमको कोई समारोह भी करना है तो ऐसा। तो ये हो गया शॉपिंग मॉल के बाद क्या है, जिम के अंदर लोग क्यों जाते हैं? तंदुरुस्त बनने के लिए, एकदम मजबूत स्ट्रॉन्ग साहसी बनने के लिए। बाबा ने कहा अब कोई बात का साहस रखा जाता है तो साहस के साथ और भी कुछ करना पड़ता है, कई बातें सामना करने के लिए आती है। साहस रखा और माया का सामना करना शुरू हो जाता है। तो बाबा ने कहा, तो जिम पर हम पहुंचेंगे, तो जिम पर सभी कुमारियां पहुंची, और सभी कुमारियां वहां पहुंची तो उनको क्या शिक्षा मिली कि साहस रखना है, और साहस के साथ साथ जो और भी, साहस तो रख लिया, बन गए ब्रह्मा कुमारी या हो गए समर्पित, लेकिन अब बातें बहुत आएंगी, तो इन बातों का क्या करना है, सामना करना है। जैसे जो जिम में जाते हैं वो साहस रखते हैं अपने अंदर, तो उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना होता है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, इतने बजे आना है, इतने बजे नहीं ये करना है, तो इसके लिए। तो शॉपिंग मॉल में क्या है, एग्रीमेंट, इंगेजमेंट और समारोह, ठीक है। फिर बाद में जिम में क्या है, साहस और सामना। साहस तो रखा, पर साहस के आगे बाबा ने कहा क्या, साहस के आगे और बातें आएंगी तो उनमें क्या करना, उन बातों का सामना करना है। साहस के साथ ही सामना करना है। जिसने अपनी बॉडी बिल्डिंग कर ली तो वो किसी से लड़ाई करेगा तो बॉडी के साथ ही करेगा ना, मतलब जो उसने वो जोश अपने अंदर लिया है, तो वो बात है। फिर उसके बाद कहाँ पहुँचे, ब्यूटी पार्लर। एक है अंदर, ब्यूटी पार्लर कौन जाता है, मतलब ये भी एक सोचने का विषय है कि ब्यूटी पार्लर में कौन जाता है, जो ज़्यादा सुंदर, जो ब्यूटीफुल नहीं होता है, ये वो तो वो वहाँ किस लिए जाता है, ब्यूटीफुल बनने के लिए जाता है। तो ऐसे अब ये ब्यूटी पार्लर है। तो बाबा ने कहा एक होता है अपनी अवस्था का हल्कापन और दूसरा होता है बाहर का हल्कापन। ब्यूटी भी 2 प्रकार की होती है ना, एक बाहर की ब्यूटी होती है और एक अंदर की ब्यूटी होती है। लॉन्ग टर्म कौन सी ब्यूटी काम आती है, अंदर की ब्यूटी। बाहर की ब्यूटी तो आज है और कल चली जाएंगी। तो बाबा का ये महावाक्य सुनो सभी, एक है अंदर अपनी अवस्था का हल्कापन, दूसरा है बाहर का हल्कापन। बाहर से सभी के कनेक्शन में आना पड़ता है, 1-2 के संबंध संपर्क में आना होता है, तो अंदर भी हल्कापन और बाहर भी हल्कापन। तो ब्यूटी पार्लर पर क्या हो गया, अंदर भी और बाहर भी, सिर्फ बाहर से नहीं हुआ है, अंदर और बाहर। बाबा ने कहा दोनों में क्या चाहिए, हल्कापन चाहिए, क्योंकि संबंध संपर्क में, क्योंकि वो वाली साधवियाँ नहीं है जो समाज से बिल्कुल टूट करके बैठ जाए,
या वो वाले नहीं हो सकते हैं हम जो केवल अपनी तपस्या के अंदर लगे रहें। ब्रह्मा कुमारी बनने का मतलब जहाँ पर लोगों के कनेक्शन में आना पड़ेगा। लोग अगर कनेक्शन में नहीं आएंगे तो फिर जा कर के हमें उन्हें अपने कनेक्शन में लाना पड़ेगा, कभी स्कूल के द्वारा, कभी कॉलेज के द्वारा, कभी कोई यूनिवर्सिटी, कभी कोई डिपार्टमेंट, कभी कोई प्रशासन का डिपार्टमेंट, कभी क्या कभी क्या। तो संबंध संपर्क में आते हुए बाबा की कौन सी बात याद रखेंगे कि अंदर और बाहर दोनों से क्या रहना है, हल्का रहना है, क्योंकि बाह्य मुक्ता हो जाती है ना बाहर जा कर के, इसलिए हल्का रहना है। ठीक है, ये 3 हो गए हैं। आगे हम पहुंचे टॉय शॉप पर। तो टॉय शॉप पर क्या है, खिलौने हैं। बाबा ने एक खिलौने का बताया जिस खिलौने का नाम है समस्या, समस्या रूपी खिलौना। तो बाबा ने कहा ना तो समस्या देनी है किसी को, ना तो समस्या का रूप बनना है, और ना ही कोई समस्या को अपने आगे ठहरने देना है। क्या बनना है, समाधान रूप बनना है। सुनो बाबा का ये महावाक्य, ना कि खुद समस्या बन जाना। कोई तो समस्या को मिटाने वाले होते हैं, कोई फिर खुद समस्या ही बन जाते हैं। तो खुद समस्या ना बनना, लेकिन समस्याओं को मिटाने वाला बनना। वही बात है, अगर भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। हम किसी स्थान पे आकर कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, समस्याओं का समाधान हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कम से कम हम अपनी जिम्मेवारी तो ले सकते हैं कि मेरे कारण उस स्थान के ऊपर कोई भी समस्या पैदा ना हो। तो कुमारियाँ पहुंची है टॉय शॉप पर, और टॉय शॉप पर उनका कौन सा टॉय दिखा, समस्या रूपी टॉय। तो इस टॉय के साथ ना तो खेलना है और ना ही खेलने देना है, मतलब समाधान स्वरूप बनना है। ना समस्या खुद बनना है और ना किसी को बनने देना है, ऐसा बाबा ने कहा। एक बार ये 4 रिपीट कर लें। शॉपिंग मॉल में क्या है, एग्रीमेंट है, इंगेजमेंट है और समारोह है। फिर ऊपर जिम, जिम के अंदर क्या है, साहस और सामना करना। ठीक है, साहस तो धरा बाबा ने कहा, लेकिन अब बातें बहुत आएगी। बीके बनने के बाद में काम पूरा नहीं हो जाता है, असली काम तो ब्रह्मा कुमारी बन गए वो एक अलग कहानी होती है, लेकिन असली जो क्या बोलते हैं, असली जो कहानी है वो बोलते हैं ना कि पार्टी तो अभी शुरू हुई है, काम तो अभी शुरू हुआ है असली। तो असली बातें आनी अब शुरू होंगी। पहले तो ये बातें आती थी कि मम्मी मुझे ब्रह्मा कुमारी नहीं बनने देती, पापा मुझे ब्रह्मा कुमारी नहीं बनने देते, मेरे परिवार वाले ब्रह्मा कुमारी नहीं बनने देते, मैं नौकरी करूं या ये करूं या वो करूं। पहले ये बातें होती है, लेकिन असली बातें, जैसे जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जब आप और हम सभी अपने अपने समय में स्कूल में थे, तो उस समय जब टीचर हमको ABCD पढ़ाती थी, या हमको 13 का टेबल, 13 का पहाड़ा याद करने के लिए देती थी, 17 का पहाड़ा याद करने देती थी, 19 का पहाड़ा याद करने देती थी, 23 का पहाड़ा, 27 की टेबल, जब हमको ये मिलते थे तो हमको क्या लगता था कि संसार की सारी समस्या मेरे पास ही आ गई है, कब ये स्कूल से निकलेंगे और कब ये टेबल्स छूटेंगे। लेकिन आज जब जीवन के अंदर आगे बढ़े हैं तो क्या लगता है कि वो वाली प्रॉब्लम्स अच्छी थी, क्योंकि वो क्या थी, उधर काम किया तो ठीक है, नहीं किया तो 2 डंडे खा लो, 2 चांटे खा लो और काम खत्म, मुर्गा बन जाओ, कुर्सी बन जाओ, ये होता था। अभी तो ये सब चीज़ें नहीं है तो ये लौकिक बातें हैं सारी, तो अभी तो ये चीज़ें नहीं है, पुरानी यादें हैं। परंतु असली कहानी कहाँ से शुरू होती है, जैसे कि एक कन्या है, वो कहे मेरे माता पिता भी नहीं है, मैं इतना संघर्ष कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, या माता पिता भी है, मुझे ये भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है। अब उसकी शादी हो जाती है तो फिर उसको सब लोग क्या बोलते हैं कि अब असली संघर्ष कहाँ से शुरू हुआ है, अब हुआ है, असली कहानी तो अब शुरू हुई। अभी तक तो अपने घर के अंदर सब चल ही रहा था, जैसे भी चल रहा था, पर अब नहीं। तो इसके लिए कहाँ थे हम, जिम। तो जिम के अंदर कौन सा कि साहस तो रख लिया, परंतु अब आएंगी आगे आगे बातें, तो उन बातों का क्या करना है, सामना करना है। ऐसी बातें रोज आएंगी, तो बातों के चक्कर में हम अपना जीवन तो ये वाला नहीं छोड़ सकते हैं, बाबा का काम नहीं छोड़ सकते हैं, रूठ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ये हो गया। फिर आगे है ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर के अंदर और बाहर दोनों में हल्कापन चाहिए। वैसे वो करने से तो भारीपन आ जाता है, परंतु इधर क्या चाहिए, अंदर और बाहर हल्कापन चाहिए। टॉय शॉप पर समस्या, ना समस्या रूप बनना है और समस्याओं को बल्कि मिटाना है,
समाधान स्वरूप बनना है। ठीक है, समस्याओं को मिटाने वाला, बाबा ने कुमारियों को बोला है कि तुम्हें समस्याओं को मिटाने वाला बनना है। लेकिन समस्याएं नहीं आती है मिटानी, तो कम से कम समस्या रूप तो बिल्कुल भी नहीं बनना है। ठीक है, फिर आगे कहाँ पहुँचे हम? स्पोर्ट्स शो पर। स्पोर्ट्स शो पर हम पहुँचे तो वहाँ पर हमें दिखा कि इस स्पोर्ट्स शॉप के अंदर वही आते हैं जो शूरवीर होते हैं, जो शूरवीर होते हैं। जैसे वो भाई, वो नहीं था लेकिन वो पढ़ करके बन गया। तो इस शॉप पर, स्पोर्ट्स शॉप पर कौन जाते हैं? जो शूरवीर होते हैं। शायद यहाँ पर वही सामान बिकता होगा स्पोर्ट्स का जो शूरवीरता के लिए चाहिए होता होगा, है ना। तो बाबा ने कहा कि यह है शूरवीर ग्रुप, जैसा नाम है वैसे सदैव हर कार्य शूरवीर समान करना, कभी कायर नहीं बनना। तो कुमारियाँ स्पोर्ट्स शॉप पर गई और वहाँ जाकर के उनको क्या पता चला कि हमें क्या बनना है? शूरवीर बनना है, कायर नहीं बनना। जैसे उस दिन बताया था कि जगदीश भाई जी बोलते थे कि हम कोई गाय थोड़ी ना है कि कोई इधर लेकर के जाएगा तो हम इधर चले जाएंगे और कोई इधर लेके जाएगा तो इधर। और बाबा भी बोलते थे कि मुझे बकरियां नहीं चाहिए, मुझे कौन चाहिए? शेरनियाँ चाहिए। बाबा को ऐसी कुमारियाँ चाहिए जो शेर की तरह दहाड़ करे, ना कि बकरी की तरह मैं अपना ही अपना दो काम कर दिए और उसका गीत गाते रहे, या फिर डरती रहे। बकरियाँ केवल मैं नहीं करती हैं, रीढ़ बकरी जो होती है वो डरती भी बहुत है, इसलिए तो वो झुंड के अंदर रह करके चलती है, क्योंकि उनको डर भी बहुत रहता है। तो स्पोर्ट्स शॉप में क्या बन गए हैं? शूरवीर। और बाबा ने कहा शूरवीर ही बन करके रहना है, कायर नहीं बनना, है ना। हम सब शूरवीर, सिर्फ कुमारियों के लिए तो बाबा नहीं कह रहे हैं ना, मुरली उस हिसाब से चल रही है, लेकिन महावाक्य तो हम सभी के लिए हैं। तो कायर नहीं बनना, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ और तो कायर बन करके बैठना नहीं है, शूरवीर बन करके हर समस्या का सामना करते हुए, इस मौसम को चीरते हुए निकल करके आना है। ऐसा हो सकता है, होता ही आया है। तो कायर नहीं बनना। फिर आगे हम कहाँ पहुँचे? सर्कस। तो यहाँ पर देखो कौन सी बात याद रखेंगे। सर्कस के अंदर एक कमाल की बात हुई कि जितनी भी कुमारियाँ गई, तो कुमारियाँ तो थी एकदम कोमल शीतला रूप वाली, एकदम नम्र स्वभाव वाली। लेकिन जैसे सर्कस में वैसे भी होता है ना, ऐसा ही कि कोई चीज़ कैसी होती है और उसका रूप परिवर्तन वहाँ पे करके दिखाते हैं, तो लोगों को इंटरेस्ट आता है सर्कस को देखने में। राइट या रॉन्ग? ऐसा ही होता है। तो कुमारियाँ नहीं, विशेष कुमारियाँ जैसे सर्कस में पहुँची, तो वहाँ पर शीतला के बजाय वो क्या बन गई? काली बन गई। सारी की सारी कुमारियाँ क्या बन गई? देखो, काली का रूप धारण कर लिया। बल्कि वहाँ पर सर्कस में जो शेर आदि हैं, हाथी आदि हैं, वो भी इन काली स्वरूप देवियों से क्या हो गए हैं? थर थर कांप रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं। बाबा का बहुत पावरफुल महावाक्य। विशेष कुमारियों को शीतला नहीं बनना है, काली बनना है। शीतला भी किस रूप में बनना होता है उसका अर्थ तो तुम समझती हो, लेकिन जब सर्विस पर हो, कर्तव्य पर हो, तो काली रूप चाहिए। काली रूप होंगी तो कभी भी किसी पर बलि नहीं चढ़ेंगी, लेकिन औरों को अपने ऊपर बलि चढ़ाएंगी। कोई पर स्वयं बलि नहीं चढ़ना, लेकिन उसको अपने ऊपर, अर्थात जिसके ऊपर आप बलि चढ़े हो उन पर सभी को बलि चढ़ा देना। तो बाबा ने कहा शीतला रूप नहीं बनना कि थोड़ा सा किसी ने हमारा सहयोग दिया और उसके ऊपर फिदा हो गए। थोड़ा सा किसी ने हमारा, जैसे चंद्रगुप्त और चाणक्य का नाम सुना हुआ है ना। चंद्रगुप्त कौन थे? राजा थे। और चाणक्य कौन थे? उनके मंत्री भी थे, और वो उनसे अपनी राय भी लेते थे, गाइडेंस भी लेते थे चंद्रगुप्त। तो एक बारी चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि चाणक्य तो उधर की सेवा के अंदर ही तत्पर थे, राइट रॉन्ग क्या करना है, भाई रणनीति, राजनीति, कूटनीति सब उन्होंने सिखाई उनको। ठीक है, तो एक बारी चंद्रगुप्त ने पूछा उनसे कि क्या विवाह करना या स्नेह करना, प्रेम करना ये उचित नहीं है? तो आगे से चाणक्य ने बोला कि किसने कहा उचित नहीं है? ये उचित है, विवाह करना उचित है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, चाहे वो लव मैरिज हो। जो उनकी भाषा थी, उन्होंने बोला उचित है, करना चाहिए। लेकिन जो शूरवीर होते हैं, जो देश के प्रति समर्पित होते हैं, जो मातृभूमि के लिए बलिदान रखने की योग्यता रखते हैं, उनके लिए विवाह, प्रेम विवाह, फलाना विवाह, फलाना प्रसंग, ये सभी क्या हैं? वर्जित है।
उनके लिए ये नहीं है। हाँ, जिसको देश की सेवा नहीं करनी है, जिसको मातृभूमि की सेवा नहीं करनी है, जिसको वो त्याग वो समर्पण नहीं करना है, उनको उनके लिए कौन सी अनिवार्य है, उनको पूरी छुट्टी है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार, जितनी भी करनी है उतनी करो। एक को तोड़ो दूसरी करो, दूसरी को तोड़ो तीसरी करो, तीसरी को तोड़ो चौथी करो, जितना करना उतना करो। परंतु जिसका लक्ष्य बहुत ऊंचा है उसके लिए क्या है, एक श्राप है, उसके लिए श्राप है। तो बाबा ने कहा कुमारियों को जो सेंटर पर रहती हैं, सेवा पर रहती हैं, जो अलग अलग लोगों से मिलती है, वो माताएं हो सकती है, वो भाई हो सकते हैं, तो उनके ऊपर बलि नहीं चढ़ जाना है, काली रूप बन करके रहना है, बल्कि उनको अपने ऊपर का मतलब जिसके ऊपर तुम बलि चढ़े हो उसके ऊपर बलि चढ़ा देना है, ऐसा काली रूप बाबा ने कहा रहना है। तो ये पॉइंट कहाँ याद रखेंगे, सर्कस में सभी कुमारियां क्या बन गई है, एकदम काली का भयंकर रूप उन्होंने धारण कर लिया है। तो आगे सर्कस के पास ही क्या है, पार्किंग लॉट है, पार्किंग एरिया है। एक तरफ विनाश के नगाड़े रखो, दूसरी तरफ अपने राज्य के नगाड़े रखो, दोनों एक साथ ही बुद्धि में रहे। तो पार्किंग एरिया में क्या बज रहे हैं आज, नगाड़े, और ये नगाड़े विनाश के नगाड़े भी हैं, और ये नगाड़े जय जयकार के नगाड़े भी हैं, आने वाली दुनिया के नगाड़े भी। वैसे भी नगाड़ा किस समय बजता था, जब किसी राजा को, किसी को कोई खुशी की बात होती थी और उनको वो अनाउंसमेंट करानी होती थी कि श्री राम अयोध्या आ रहे हैं, तो वो नगाड़े बजते थे, है ना। तो इसके लिए आज पार्किंग एरिया के अंदर क्या हो रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। नगाड़े दोनों यहाँ हाहाकार के भी और जय जयकार के भी। फिर इधर पार्किंग एरिया से बाहर निकल करके हम कहाँ पहुँचे हैं, पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन पर सभी कुमारियां पुलिस स्टेशन पहुंची, और पुलिस स्टेशन पहुंचते ही उनके मस्तक के ऊपर सफलता का सितारा चमकने लगा। सदैव एक दो के स्नेही और सहयोगी बनकर के चलेंगे तो सफलता का सितारा आप सभी के मस्तक पर चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो पुलिस स्टेशन पर सभी विशेष कुमारियों के मस्तक पर क्या हो गया, सफलता का सितारा चमक रहा है। सफलता का सितारा क्यों चमक रहा है, क्योंकि ये स्नेही भी हैं और सहयोगी भी हैं। जो स्नेही और सहयोगी होता है, सफलता उससे दूर नहीं रहती है। तो फिर इधर के पास में क्या है, पुलिस स्टेशन के पास में कोर्ट। तो कोर्ट के अंदर दो बातें, कोर्ट के अंदर क्या होता है, वैसे भी जज मतलब कि फैसले होते हैं ना, कि मतलब ये करना है कि ये करना है, ये हो चुका है या ये हो चुका है, जो भी है। तो बाबा ने ये बात सभी कुमारियों को कही है कि तुमको कहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना है और कहाँ मास्टर शंकर बनना है, ये पता होना चाहिए। जैसे कहाँ शीतला बनना है और कहाँ काली बनना है, वो पता होना चाहिए। तो अब ये बात देखना कि जहाँ संहार करना है वहाँ रचना मत रच लेना। संहार करना है संबंधों में, तो वहाँ पर रचना नहीं रचने लग जाना, और जहाँ पर रचना रचनी है वहाँ संहार नहीं कर लेना। जहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना है वहाँ मास्टर शंकर नहीं बनना। तो कोर्ट के अंदर पहुँचे और वहाँ पर हमको क्या फैसला मिला कि सभी कुमारियों को कि कहाँ मास्टर शंकर बनना है और कहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना है। ब्रह्मा क्या होता है, रचता, और शंकर क्या होता है, विनाश करने वाला। कौन से संकल्प, कौन से व्यवहार, कौन से लोगों के साथ में मुझे किन चीज़ों की रचना करनी है, और किन चीज़ों को, किन रिश्तों को, किन बातों को, किस व्यर्थ को मेरे को संहार करना है, वो हमें पता होना चाहिए। तो कोर्ट के अंदर क्या हुआ, मास्टर ब्रह्मा और मास्टर शंकर, कहाँ रचना करनी है और कहाँ रचना नहीं करनी है, मतलब संहार करना है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, कोर्ट के अंदर ये होता है ना, कहाँ रिश्ते बनने हैं, तो शादियाँ भी हो रही है कोर्ट के अंदर, मैरिज भी हो रही है, और कहाँ पर अच्छे अच्छे रिश्ते ख़त्म भी हो रहे हैं उसी कोर्ट के अंदर। हजारों, हर दिन हजारों, ये संख्या बढ़ती जा रही है। अभी तक तो उनका वो उतरा भी नहीं है श्रृंगार, मतलब कि वो जो कुछ दिन है या कुछ महीने हैं, और उसके बीच में वो लोग कहाँ बैठे हैं, कोर्ट में बैठे हैं, तो वो उधर संहार। तो इसलिए हमको भी कोर्ट में ये बात याद रखनी है कि कहाँ हमको संहार करना है और कहाँ हमको रचना करनी है, ये समझ में रहनी चाहिए। कहीं पर उल्टा नहीं कर ले, जहाँ संहार करना है वहाँ रचना करने के लिए बैठ गए हैं। फिर अगली दूसरी लास्ट है जेल। लास्ट है जेल। तो जेल के अंदर क्या याद रखेंगे, जब अपने को एक के आगे अर्पण कर लिया तो कोई और के आगे संकल्प में भी अर्पण नहीं होना। जब अपने आप को
एक के आगे अर्पण कर लिया तो कोई और के आगे अर्पण होने का संकल्प भी नहीं करना। ठीक है, तो जेल के अंदर क्या याद रखेंगे? फांसी चढ़ चुके हैं सभी कुमारियां। कौन सा रह गया? एक रहा है। सारा हो गया, सारा हो गया, सारा सब हो गए। स्पोर्ट्स के ऊपर तो वो था ना, शूरवीर शूरवीर बनना है, कायर नहीं बनना। सर्कस के अंदर काले रूप बन गए। स्टेशन के ऊपर क्या हुआ? ये रहा है सारा हो गया। स्टेशन, स्टेशन हो गया। सफलता का सितारा, सफलता का सितारा चमक रहा है। स्नेही और सहयोगी बनना है। चलो मैं फिर से रिपीट करती हूँ। स्पोर्ट्स शॉप से, तो स्पोर्ट्स शॉप में क्या बन गए हैं? शूरवीर बनना है, कायर नहीं बनना। उसके बाद में क्या है? इधर सर्कस है, सर्कस में सब काली बन गए हैं। उसके बाद में उसके पास है पार्किंग एरिया, दोनों नगाड़े बज रहे हैं। उसके बाद में पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन में सफलता का सितारा, जो स्नेही सहयोगी होते हैं उनका सफलता का सितारा चमकता है। पुलिस स्टेशन के बाद में कोर्ट, जहाँ पर मास्टर ब्रह्मा, मास्टर शंकर कहाँ कहाँ बनना है, कहाँ रचना करनी है और कहीं पर संहार भी करना होता है, तो वो पता होना चाहिए। और कोर्ट के बाद है जेल, तो जेल के अंदर क्या हो गया है? अर्पण होना है तो एक के ऊपर अर्पण होना है और कोई के आगे संकल्प में भी अर्पण नहीं होना है। ये विशेष कुमारियों के लिए मुरली। चलिए, मुरली बहुत कमाल की है, तो घर जा कर के सब मुरली पढ़ते हैं ना, या नहीं पढ़ते? पढ़ते हो? तो ऐसे मुरली कोई भी छूट नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो क्लास के टाइम के हिसाब से मेन मेन बातें बताई जाएंगी, पर पढ़ाई हमको घर करनी है। ठीक है, अभी जैसे कल हमने मुरली के 2 महावाक्य लेकर के चैंटिंग किया था। मतलब चैंटिंग का मतलब वो मंत्र जाप की तरह किया था। बाबा बाबा बोलेंगे तो माया भाग जाएगी, मैं बोलेंगे तो माया आ जाएगी, है ना। ऐसे ही आज 2 महावाक्य हम इन 2 मुरलियों में से लेंगे। तो मेरे पीछे पीछे सभी बोलना। जब हार खाने का मौका आए तो याद रखना कि हार खाने वाले नहीं हैं, लेकिन बाप दादा के गले का हार है। सब मन मन में तो नहीं बोल रहे, मुंह से बोल रहे हैं ना। दूसरा मंत्र है या दूसरा महावाक्य है, जब अपने को एक के आगे अर्पण कर लिया तो और कोई के आगे संकल्प में भी अर्पण नहीं होना। एक बार फिर से, जब हार खाने का मौका आए तो याद रखना कि हार खाने वाले नहीं हैं, लेकिन बाप के गले का हार है। ये लेकिन और तो खा जाते हो ना, खाना नहीं है, इसको भी बोलना है। और दूसरा, जब अपने को एक के आगे अर्पण कर लिया तो और कोई के आगे संकल्प में भी अर्पण नहीं होना। ठीक है, ये 2 की फोटो आपके पास भेजी जाएगी। दिन में कर्म करते समय अगर कुछ करना है आज योग का अभ्यास, तो इन दोनों महावाक्यों का मन ही मन में मंत्र जाप करते रहना। ठीक है, अभी चलते दूसरी मुरली की तरफ। मुरली जो दूसरी है, उस दूसरी 29 मई 1970 की मुरली, उसके अंदर पार्टियां आ गई है। कितनी पार्टी बाबा के सामने आई है? 2 पार्टी आई है। ठीक है, तो इन महावाक्यों को हम कहाँ रखेंगे? दुर्गा मंदिर, शांति स्तंभ, जो हमारे ओरिजिनल लोकेशन है, साकार मुरली वाले। ठीक है, आप भी ऐसे अनुभव करेंगे कि ये शरीर जैसे कि अलग है, इसको हम धारण करके चला रहे हैं। समीप रतन, समीप आने की निशानी यही है। समीप रतन के समीप आने की निशानी क्या है? कि उनको लगेगा कि ये शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। तो शांति स्तंभ पर जैसे हम पहुँचे, तो शांति स्तंभ पर जब हम पहुँचे तो जैसे चप्पल बाहर रह गई, वो चमड़ा बाहर रह गया, ऐसे ये शरीर रूपी चमड़ा भी बाहर ही रह गया। और मेरे को एकदम से समृद्धि आ गई है कि ये शरीर जैसे कि अलग है, हम केवल इसको धारण करके चल रहे हैं। चप्पल जूते को केवल धारण करके चला जाता है, लेकिन हम चप्पल जूते तो नहीं होते ना। वस्त्रों को धारण करके चला जाता है, लेकिन हम वस्त्र नहीं होते हैं। तो शांति स्तंभ पर क्या हमको याद आया कि ये शरीर जो है
ये हमसे अलग है, हम केवल इसको धारण करके चल रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम पहुँचे, दूसरी लोकेशन कौन सी थी? हिस्ट्री हॉल। हिस्ट्री हॉल तो 2 व्रत की बात बाबा ने कही। हिस्ट्री हॉल में 2 व्रत, व्रत मतलब फास्ट, तो एक फास्ट व्रत को कहा जाता है और एक फास्ट तीव्र पुरुषार्थ को कहा जाता है। फास्ट का मतलब क्या होता है? एक तो होता है फास्ट रखा हुआ है मैंने, आज व्रत रखा हुआ है, आज मेरा फास्ट, आज मेरा व्रत है, और दूसरे फास्ट का मतलब होता है फास्ट फास्ट करो ये काम, मतलब तीव्र पुरुषार्थी। तो हिस्ट्री हॉल में जैसे ही पहुंचे तो वैसे मुझे क्या पता चला, मैं व्रतधारी भी हूँ, तो एक फास्ट ये और दूसरा फास्ट ये, कि अब ढीला। उस दिन 4 लाइनें थी स्कूल में, कौन सी? ढीला, एक था तीव्र पुरुषार्थी, एक था पुरुषार्थी, एक था गुप्त पुरुषार्थी और एक था ढीला। देखो आपको तो याद है महावाक्य बाबा के कितने दिन पहले के, ये 4 दिन पहले की, 3-4 दिन पहले की मुरली के हैं। तो ये 4 पुरुषार्थी होते हैं। तो बताओ ढीला पुरुषार्थी चाहिए, गुप्त पुरुषार्थी चाहिए, केवल पुरुषार्थी चाहिए या तीव्र फास्ट? तो हिस्ट्री हॉल पर जैसे ही पहुंचे तो सारा ढीलापन, सारी सुस्ती सब खत्म है। एक तो व्रत धारण किया हुआ है, पवित्रता का, मर्यादाओं का धारणा को, और दूसरा क्या है? फास्ट पुरुषार्थ है। और फिर तीसरा है बाबा का कमरा। सर्वशक्तिवान के बच्चे भी सर्वशक्तिवान है, उन्हों के आगे माया भी दूर से ही सलाम करके विदाई ले लेती है। वल्लभाचार्य लोग अपने शिष्यों को भी छूने नहीं देते। माया भी क्या है? अछूत है। वल्लभाचार्य जो शंकराचार्य के बाद में 2 और आचार्य होकर के गए, उनके बाद में ये वल्लभाचार्य आए, तो इनका क्या नियम था कि ये अपने शिष्यों को भी अपने आप को छूने नहीं देते थे। ये उनको भी अछूत समझते थे कि हमें वो भी टच नहीं कर सकते। तो बाबा कहते कि माया भी हमारे लिए क्या है? अछूत है। तो फिर हम माया को भी अपने आप को छूने ना देवें। तो ऐसा बाबा ने, माया भी हमको क्या करे? दूर से सलाम करके विदाई ले ले। तो ये 3 महावाक्य। तो सलामी वाला पॉइंट कहाँ याद रखेंगे? बाबा के कमरे में। तो अछूत कोई भी चीज़ हमें छू नहीं सकती है, और अछूत क्या है? माया, माया। ठीक है, तो एक बार ये सभी जो है वो 13 के 13 याद कर लेते हैं पॉइंट। तो पहला पॉइंट शॉपिंग मॉल, एग्रीमेंट, एंगेजमेंट और समारोह। फिर उसके बाद में जिम के अंदर साहस, और साहस के साथ अब कई बातों का क्या करना पड़ेगा? सामना भी करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों के अंदर अब कुछ हो नहीं सकता। फिर उसके बाद में ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर में अंदर और बाहर दोनों हल्का रहना। फिर उसके बाद में टॉय शॉप, समस्या रूपी, जो समस्या है तो ना समस्या स्वरूप बनना है, बल्कि समस्या को मिटाने वाला बनना है, समाधान। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स पर क्या है? कुमारियाँ शूरवीर हो, कायर नहीं हो। ठीक है, क्योंकि भगवान को बकरियाँ नहीं चाहिए, भगवान को शेरनियाँ चाहिए। फिर सर्कस, सर्कस में सभी कुमारियाँ क्या बन गई? शीतला से एकदम काली का रूप ले लिया सभी दीदियों ने, सभी कुमारियाँ काली बन गई हैं। तो काली, बाबा ने कहा कैसी काली? ऐसी काली जो किसी के ऊपर बलि ना चढ़े, कि ये मेरे बहुत अच्छे सहयोगी हैं, बस अब यही मेरे अच्छे सहयोगी हैं, ये मुझे बहुत अच्छा बाबा के घर में ये चीज़ें करके जाते हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये सेवा के अंदर बिना कहे तैयार रहते हैं, तो फिर वो जैसे चलाएंगे फिर हमें तो वैसे चलना पड़ेगा। इसके लिए बाबा कहते हैं कि तुमको क्या करना है? कुमारियों को क्या करना है? उनको ये पक्का कराना है कि आप बहनों का कुछ नहीं करें, और वास्तव में बहनों का कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बहनें अपना पर्सनल तो क्या करवाती हैं? किसी भी सेंटर पर, कोई जिस भी सेंटर पर जुड़ा हुआ है, वहाँ पे बहनें खुद के पर्सनल चीज़ के लिए कुछ बोलती है क्या? आप पन्ने पलट के देख लो अपने अपने सेवा केंद्र के इतिहास के, बहनें खुद के लिए तो कुछ बोलती नहीं है। वो अगर कोई सहयोग लेगी, कोई सेवा कहेगी, कोई कुछ भी उनको चाहिए, कर्मणा चाहिए, मनसा चाहिए, XYZ चाहिए, तो उनको किसके लिए चाहिए? बाबा पर, क्योंकि वो खुद बाबा पर बलि चढ़ी हुई है। और आपको भी किस पर बलि चढ़ाना चाहती है? कि कर्म विकर्म ना बने, कम से कम हम कुछ श्रेष्ठ कर्म कर लें। तो इसके लिए ये भी हमारा एक बहुत बड़ा वहम होता है, जो हमको लगता है हम इनका कर रहे हैं, इनका उनका भगवान ने भाग्य दिए तो कर रहे हैं। लोगों के पास तो ये भाग्य नहीं, नसीब। कितनी सारी एक माता हमको मिली थी, तो वो उनके पास में सेंटर ही नहीं है, दूर दूर तक ही सेंटर नहीं, क्योंकि वो कोई ऐसे एक इलाके में रहते हैं, कुछ भी नहीं है उनके पास में, कुछ भी नहीं है। तो उनसे पूछो कि सेवा क्या होती है, उनसे पूछो
कि वो बलि चढ़ना क्या होता है। वो तो तरसते हैं, तड़पते हैं। तो इसके लिए, और कुमारियों के लिए भी बाबा ने बोला कि ऐसे सहयोगी, ऐसे हैंड्स तुमको मिलेंगे, लेकिन तुमको उन्हें किस पर बलि चढ़ाना है? अपने पर नहीं, जिस पर तुम बलि चढ़े हो उसके ऊपर, खुद से नहीं प्रभावित करना। फिर पार्किंग एरिया के अंदर क्या हो गया? नगाड़े बज रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। विनाश का भी और जय जयकार का जय जयकार का भी, मतलब स्थापना का भी है। पुलिस स्टेशन के अंदर सफलता का सितारा चमक रहा है। और सफलता का सितारा किनका चमकता है? जो स्नेही और सहयोगी होते हैं। ठीक है, जीवन में सफलता चाहिए तो बाबा के कार्य के साथ में स्नेही और सहयोगी बहनों को बन के रहना ही होता है। फिर कोर्ट के अंदर क्या हो गया कि कहाँ पर संहार करना और कहाँ पर हमको रचना रचनी है, हमें पता होना चाहिए। फिर कुमारियाँ पहुंची जेल, और जेल पर क्या हो गया? अर्पण। एक के ऊपर अर्पण हो गया और किसी के ऊपर अर्पण, संकल्प में भी अर्पण नहीं होना है। ये भाई और ये माता और ये बहन, किसी के ऊपर भी नहीं। किसी का मतलब किसी के ऊपर भी नहीं, वो कोई भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद में शांति स्तंभ। तो शांति स्तंभ पर क्या है? शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। इस शरीर को तो केवल हम क्या कर रहे हैं? धारण करके चला रहे हैं, क्योंकि कई सारे काम इसी शरीर से करने हैं। दुआएं इसी शरीर से कमानी है, बाबा का जीवन का उद्देश्य इसी शरीर से पूरा करेंगे, बाबा का आदेश इसी से शरीर से निभाएंगे, बाबा का संदेश इसी शरीर से देंगे। और स्वदेश जब जाएंगे तब इस शरीर से जो पुण्य कर्म साथ किए हैं तब स्वदेश भी हम वही लेकर के जाएंगे। ठीक है जी, तो ऐसा। फिर हम पहुँचे हिस्ट्री हॉल में क्या हो गया? दो फास्ट हमें बताए गए, एक है व्रत और दूसरा है तीव्र पुरुषार्थ। तो व्रत ऐसा नहीं तीव्र पुरुषार्थ के चक्कर में हमारी मर्यादाएं धारणाएं सब पीछे छूट रही हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और मर्यादा धारणाओं के चक्कर में हम ढीले ढीले होकर के वैसे चल रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, दोनों। फिर उसके बाद में कहाँ पहुंचे? बाबा का कमरा। और बाबा के कमरे में क्या? वल्लभाचारी को देखना। जो वल्लभाचारी होते हैं वो अपने शिष्यों को भी टच नहीं करने देते हैं, क्योंकि वो उनको अछूत समझते हैं। तो ऐसे ही सबसे बड़ी अछूत कौन है हमारे लिए? माया। तो बाबा ने कहा उसको टच नहीं करने देना, बल्कि माया दूर से ही आपको सलाम करके क्या दे देवे? विदाई। माया विदाई दे दे कि आपके पास मेरा कोई भी काम नहीं है। जैसे किसी को फ़ोन मिला और उनका फ़ोन बिजी है तो क्या बोलते हैं? इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। तो ऐसे बाबा के साथ में व्यस्त तो रहना ही है। बाकी बातें तो आएंगी, बातों का काम है आना और बातों का काम है जाना, क्या करें। ठीक है, तो ये हो गई आज की दोनों मुरलियाँ। टोटल कितनी मुरलियाँ कर ली है हमने? 16। तो 1066 में से 16 गया, 1050 ही मुरलियाँ रही है केवल। ठीक है, और धारण तो हमको करनी नहीं है, मुरलियाँ बिल्कुल भी धारण करनी नहीं है, धारण नहीं करनी हमको। तो केवल क्या करना? उस व्यक्ति की तरह पढ़ना है, याद करना है, सुनाना है, रिवाइज करना है, चैंटिंग करनी है, मंत्र जाप करना है, महावाक्यों के बारे में सोचना है। धारण करना है, ये हमें कोई चिंता नहीं करनी है। 6 महीनों के बाद में रिजल्ट हमारे सामने होगा। रिजल्ट तो अभी भी है, हर दिन का हमें खुद को पता चल रहा है हमारा समय कहाँ जा रहा है। तो मुरली घर जा करके, छोटी छोटी मुरलियाँ हैं, दोनों को मुरली ज़रूर, दोनों ही मुरलियाँ सबको ज़रूर पढ़नी है। ठीक है, अभी 10 प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ। कॉपी पेन सबके साथ में है ना? कॉपी पेन है तो जो 10 प्रश्न पूछ रही हूँ फटाफट से उनके उत्तर लिखते जाना बस। तो प्रश्न इंग्लिश में, पर मैं आपको हिंदी में पूछ रही हूँ कि आपके बाथरूम में जो बाल्टियाँ हैं उनका रंग क्या है? जल्दी जल्दी लिखो। आपके बाथरूम में या तो एक बाल्टी है या 2 बाल्टियाँ हैं, जितने भी बाल्टियाँ, उनका रंग क्या है? 1 रुपये का जो सिक्का होता है उसमें जो साल लिखा होता है वो किस तरफ लिखा होता है? हेड्स में या टेल्स में? साल लिखा होता है ना कि ये सिक्का 2001 में बना है, ये सिक्का 2004 में बना है। तो ये कहाँ पर मेंशन होता है? 1 रुपये के सिक्के पर। बोलना नहीं है, केवल लिखना है। ठीक है, आपका जो बेडरूम है, आपका जो शयन कक्ष है, सोने का कमरा है, तो सोने का मतलब गोल्ड का नहीं, नींद वाला जो हमारा बेडरूम है, तो उस बेडरूम के जो गेट है उसका रंग क्या है? ठीक है, फिर अगला है कि आपके पूरे घर के अंदर, आपके पूरे घर में, क्योंकि यहाँ पे सब लौकिक वाले बैठे हैं, तो आपके घर के अंदर टोटल कितने स्विच बोर्ड है? स्विच बोर्ड कितने हैं? लिख दो, क्या आ रहा है आपके दिमाग में, सोचो।
जल्दी। परसों रात को, कल रात को आपने डिनर में क्या खाया? कल रात को जो रात्रि भोजन है उसमें आपने क्या खाया? मुझे रात को ना खाता वो क्या लिखेगी? उसने दोपहर में क्या खाया? उसने दोपहर में क्या खाया? ठीक है। और 100 रुपए के नोट के ऊपर 100 कितनी बारी लिखा होता है? 100 रुपए के नोट के ऊपर 100 कितनी बारी लिखा होता है? ठीक है। आपके कमरा या फिर आपका स्कूल या आपका ऑफिस, तो सब कमरे के अंदर ही रहने वाले हैं, या भाई अपने ऑफिस में या जहाँ पर भी काम करते हैं तो वहाँ पर उनके लिए है कि वहाँ की दीवार का क्या रंग है? वहाँ की दीवार का क्या रंग है? आपके घर, आपके बेडरूम का या फिर आपके स्कूल या ऑफिस का जो दीवार है उसका क्या रंग है? हो गया। अच्छा जी, पिछले संडे की जो मुरली थी, अव्यक्त मुरली, उसकी हेडिंग क्या थी? बता दे। नहीं लिखनी है। पिछले संडे की मुरली की हेडिंग क्या थी? लिख लो। और लास्ट प्रश्न है, जिस व्यक्ति ने आपको आज या कल, आज तो शुरू ही नहीं हुआ, कल का ही, कल आपको भोजन सर्व किया, परोसा, ठीक है, तो उसका नाम लिखो। माताएं कहेंगे हम खुद ही हैं ये। ठीक है, तो भाई लिख सकते हैं, या वैसे जो मधुबन में रहने वाले हैं या बड़े सेंटर्स पर रहने वाले हैं ना, ये उनके लिए होता है, या हम किसी प्रोग्राम में। अच्छा जी, अब आपने सब 10 के 10 का जवाब लिख लिया अपने अपने? प्रश्न लिखे, बताओ उत्तर लिखने, प्रश्न किसके लिए लिख रहे? नंबर थोड़े ना मिलने वाले हैं यहाँ पे। लिख लिया, 9 ही हुए। 9 हुए। 3 4 5 6 7 8 9 ही हुए। बाथरूम है, एक जगह सिक्को, बेडरूम। आपके टूथब्रश का रंग क्या है? हाँ, लिख लिया। आपके टूथब्रश का रंग क्या है? ठीक है, लिख लिया। अब ये हो गए, अब तो गए 10। हाँ। तो अगर आपने 5 के सही उत्तर दिए, मतलब 5 को आपको याद आ गए 5 चीज़ें, तो इसका मतलब आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है, चीज़ों को ऑब्जर्व करने की जो शक्ति है, तो वो एक्सीलेंट है, बहुत अच्छी है। कि आपको याद है आपके टूथब्रश का रंग क्या है ना, या बाल्टी का रंग, बाल्टियों का रंग क्या है। अगर आपके सभी जवाब सही हैं कि 100 के ऊपर कितनी बारी 100 लिखा हुआ है, हेड्स पर होता है, टेल्स पर 100 लिखा हुआ होता है 1 रुपए के सिक्के पर, अगर आपके सभी जवाब सही हैं तो आप एक्सट्रीमली एक्सीलेंट हैं अपने ऑब्जर्वेशन पावर के अंदर। आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी है। ये बच्चों के साथ में, बड़ों के साथ में, लोगों के साथ में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व कितना कर रहे हैं, या सिर्फ खा ही रहे हैं, या फिर आ ही रहे हैं, जा ही रहे हैं। कई सारे लोग जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो रोज उनके घर के आगे गेट कीपर है, उनको पता ही नहीं है कि उस गेट कीपर का नाम क्या है, पता ही नहीं, बस इतना पता है नीले रंग की ड्रेस में कोई बैठा है और निकल गए हैं। रोज एक ऑटो पर जा रहे हैं पर पता ही नहीं है उस ऑटो वाले के फ़ोन नंबर क्या है, नाम क्या है, कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो काम आती है, और हमको मुरलियों के अंदर भी ये काम आएगी कि बाबा को कौन सा महावाक्य कहाँ रखा हुआ है, क्या तारीख थी, किस पन्ने पर था, वो सब हमको याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टेस्ट था, सरप्राइज टेस्ट था जो हो गया। किसको मिले 10/10? अब 2 पत्तों कौन भी रखे बता दो। वो आपका काम है। वो आपका काम है, आज आप खुद पक्का करोगे। कितनी बार 100 का नोट सबके पास है ना, सिक्के का, तो ये दोनों आज आप देख लेना। पैसों से लगता है उपराम चले गए, तभी पैसों का ही नहीं पता, या पैसे को देखा नहीं है, सिर्फ उसको लेने और देने में हम बिजी हो गए हैं, ये कारण हो सकता है ना। ठीक है जी, ओम शांति।